मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। दरअसल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन विपक्ष की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। अब इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखकर उनको और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहाँ तक पहुँची हैं, उनका अपमान क्यों हो रहा है? क्या अपमान इसलिए हो रहा है कि वह आदिवासी समाज से आती हैं, या फिर उनके राज्य ओडिशा में चुनाव नहीं है? कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस समारोह का बहिष्कार करेगी, इस पर उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं समझते हैं। उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन सिर्फ मैं खुद के बारे में है, इसलिए हमें इससे बाहर रखें। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि पहली बात तो नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौजूदा संसद भवन से 100 और सालों तक काम चल सकता था। राजनीतिक लालच ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को प्रेरित किया। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और लोकतंत्र का संरक्षक भी होता है। राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रोटोकॉल में बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल मंगलवार को वे पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र जो अध्यादेश लेकर आई है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे। सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यादेश भी गिराया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम राज्यसभा के अंदर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय भी मांगेंगे। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में वोट मांगने आती हैं, तो उन्हें बांस के डंडों से पीटा जाएगा। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा ने नुसरत जहां का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नुसरत जहां जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुश्किल से ही मिलती हैं और जरूरत पड़ने पर कभी लोगों की मदद नहीं करती, अब उन्होंने अचानक ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका ढूंढा है। वह लोगों से बीजेपी को बांस से पीटने के लिए कह रही हैं। ममता के लोकतंत्र में यह सामान्य है। बंगाल जल्द ही उन्हें सबक सिखाएगा। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों ने कल दिल्ली के जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में खाप प्रतिनिधि, किसान नेता राकेश टिकैत, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी बहनों का सम्मान हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत से लोग इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहे। पूनिया ने आगे कहा कि सभी भारतवासियों को सरकार से पूछना चाहिए कि हमारे चैंपियंस 1 महीने से सड़क पर क्यों हैं। इनकी जगह सड़क नहीं बल्कि अखाड़ा है। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि आज हमारे आंदोलन को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक न्याय मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पहलवानों के कैंडल मार्च में शामिल हुए पूर्व राज्यपाल
सत्यपाल मलिक ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार सही होती तो बृजभूषण सिंह जेल में होते। आपको बता दें कि देश के शीर्ष पहलवान WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सिंह पर एक नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ पिछले महीने 2 FIR दर्ज की थी। RBI द्वारा 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर करने के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि 2000 के नोट की बंदी की खबर पर नोटबंदी के समय जन्मा खजांची रो रो के पूछ रहा है कि मेरे साथ जन्मा मेरा 2000 मित्र मुझसे क्यों छीन रहे हो। इन लोगों को किसी की दोस्ती अच्छी क्यों नहीं लगती। दरअसल खजांची एक बच्चे का नाम है। गौरतलब है कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद कानपुर देहात के झिंझक कस्बे में 2 दिसंबर 2016 को बैंक की कतार में पैसे लेने के लिए घंटों से खड़ी एक गर्भवती महिला के पेट में अचानक दर्द हुआ और उसने वहीं बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया और उसे डोडा की आर्थिक सहायता दी। साथ ही उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। IPL 2023 के कल मंगलवार को खेले गए पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ MS धोनी की टीम IPL 2023 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बता दें, इस मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को 173 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 10 विकेट खोकर केवल 157 रन ही बना सकी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।